पहले मैं एक था बोलने वाला, अब हमारी पार्टी के दो हैं। और लास्ट में जो 14-15 सीटें बांटी गई, उसमें 9 ऐसे लोगों को टिकटें दी गई थी जिनके नाम भाजपा ने आगे किए थे कि इनको टिकटें दो। मुझे लगता नहीं कि जिसको इसने सस्पेंड किया मंत्री ने, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। हो सकता है पहली बात तो बहाल हो गया होगा, नहीं 4 दिन बाद हो जाएगा। और इस किसान आंदोलन में हैरानी की बात है, एक शब्द भी नहीं बोलते बाप बेटा कहीं भी। क्या आप अपने घर की दीवारों की पपड़ी और सीलन से परेशान हो? क्या आप बार बार पेंट करवाने के झंझट से थक चुके हैं? तो लगवाएं HD फ्लेक्स वॉलपेपर, पेंट से भी सस्ता। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स देंगे 50,000 से भी ज्यादा डिजाइन के साथ आपके घर और ऑफिस को सुंदर और फैशनेबल लुक। तो फिर देर किस बात की, अभी कॉल करें। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स, सिरसा बस स्टैंड के पास, हिसार रोड, सिरसा। कॉल 8168128736। कभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक अपने पुराने घोड़ों के ऊपर दाव नहीं लगाया। हमेशा घोड़े बदलते हैं, हमेशा कैंडिडेट बदले जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा, हुड्डा के घर पे उस पर रेड हुई थी ईडी की, हुड्डा के करीबियों के ऊपर। और हुड्डा को ये मैसेज दिया गया था कि अब हम तेरे को पकड़ के अंदर ठोकेंगे। ये उसी दिन भाजपा के पास चला गया। उन्होंने इससे कहा कि पहले जितने सीटिंग है तुम्हारे, उन सब की टिकट का फाइनल करो, क्योंकि इसके पास टिकट का फ्री हैंड था। उस रेड के 2 दिन बाद, एक दिन छोड़ करके अगले दिन कांग्रेस के ये ऐलान हो गया था कि सारे सिटिंग MLA को टिकट दी जाएगी। 16 MLA जो इसके सिटिंग थे, 31 में से 16 आ रहे हैं। अगर वो बदले होते तो भी भाजपा सत्ता में नहीं आती। और लास्ट में जो 14-15 सीटें बांटी गई, उसमें 9 ऐसे लोगों को टिकटें दी गई थी जिनके नाम भाजपा ने आगे किए थे कि इनको टिकटें दो। ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दी थी जिनको टिकट देते उनका विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि जिसको चाहते थे लोग कि इसको कांग्रेस की टिकट मिले, उसको दी नहीं, उसकी काट दी। शारदा राठौड़ को सारे लोग कहते थे इसको टिकट दे देगी, ये जीत जाएगी। उसकी काट करके वहाँ एक ऐसी डम्बी लड़की को टिकट दे दी जिसको वहाँ हल्के में कोई नहीं जानता था। पहले दिन उसका विरोध हो गया। इसी तरह सोना की जो सीट थी, उसके ऊपर ऐसे आदमी को टिकट दिया जो पहले दिन पैसे देकर के टिकट लेकर के आता। सारे कहते हैं कि पैसों से बिकी है, जबकि टिकट उनका जितेंद्र भारद्वाज जो था वो सबसे बड़ा दावेदार था। इस तरह से 9 टिकटें फिर इन्होंने अपनी काटी। इस हुड्डा ने ही इस प्रदेश का भट्टा बिठाया। और आज जो है बीजेपी अगर सत्ता में है तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और इस किसान आंदोलन में हैरानी की बात है, एक शब्द भी नहीं बोलते बाप बेटा कहीं भी। ये भी नहीं बोलते, कांग्रेस भी नहीं बोलती, और भी राजनीतिक दल जो है वो भी चुप है जो किसानों की बात करने वाले। आज मैं आपके माध्यम से फिर आंदोलन करने वाले किसानों को, नेताओं को अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो जिम्मेवारी वो लगाएंगे, हम उनके लिए लड़ेंगे और हम उनके फैसले को स्वागत करेंगे, उनके फैसले को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पहले मैं एक था बोलने वाला, अब हमारी पार्टी के 2 हैं। और आपने पिछला विधानसभा का सत्र देखा होगा, उसमें टोटल 4 कॉलिंग जो है मंजूर हुई। 4 में से 3 हमारी थी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। हम प्रदेश के लिए चिंतित हैं, हम सत्ता के लिए चिंतित नहीं। चौधरी देवीलाल ने हमेशा एक बात कही, सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं है, सत्ता सेवा है। सत्ता में हो तो सेवा करो, और विपक्ष में हो तो सत्ता में बैठे लोग अगर लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो उसके लिए संघर्ष करो, उसके लिए लड़ाई लड़ो, उसकी मदद करो। अब ये कहते हैं नई सरकार, नई थोड़ी है, 11 साल पुरानी सरकार है। 10 साल से भाजपा सत्ता में है, ये 11वां साल चल रहा है।
इस सब के लिए जिम्मेवार कौन है? बीजेपी जिम्मेवार है। चाहे बेरोजगारी बढ़े, चाहे कोई, आपने देखा नहीं, मंत्री जाकर के सड़कों पे ठोकर मारता है पीडब्ल्यूडी का और सड़क निकलाती है, एक एक्शन को सस्पेंड किया जाता है, उससे पूछने वाला हो तो सारे मामले की इंक्वायरी कराना। 11 साल में क्या हुआ, 10 साल में सारी सड़कें चेक करवा। अगर तू इतना ईमानदार है तो फिर तू, मुझे लगता नहीं कि जिसको इसने सस्पेंड किया मंत्री ने, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। हो सकता है पहली बात तो बहाल हो गया होगा, नहीं 4 दिन बाद हो जाएगा।